आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक दौरे के चौथे पड़ाव में क्या रहा खास, देखते हैं रिपोर्ट। विनायकाय सर्वकार्यकर्ते सर्वविघ्नप्रशमनाय सर्वराजवशीकरणाय सर्वजला सर्वस्त्री सर्वपुरुष आकर्षणाय ओम जगन्नाथप्रवाहपावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमनिनादवड्डमार्गयम्। विदेशी सरजमीन पर भारत की पहचान और अहमियत क्या है, महज कुछ सेकंड के इस वीडियो ने एक बार फिर से साफ कर दिया है। ब्रिक्स समिट के बाद जब पीएम मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद होटल पहुंचने पर पीएम मोदी ने ब्राजीलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इसी दौरान आचार्य चिरारस की टीम ने शिव तांडव स्तोत्र का गायन किया, जो मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में पीएम मोदी के पहुंचने पर नजारा अद्भुत था, अकल्पनीय था। स्वागत ने ही बता दिया कि भारत ब्राजील के लिए कितना अहम है। ये कार्यक्रम भारत और ब्राजील के बीच मजबूत संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी प्रतीक है। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का अवसर भी माना जा रहा है। ब्राजीलिया में पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य सेवा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हो सकती है। ब्राजील में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने पहले ही जानकारी दी थी कि इस मुलाकात के दौरान अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब इन अहम समझौतों में मुद्दे कौन से होंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। वैसे भारत का जो रुख रहा है, चाहे वो अर्जेंटीना में हो या फिर ब्रिक्स समिट में, उसे देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन समझौतों में आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति, गोपनीय जानकारी की शेयरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग और एग्रीकल्चर रिसर्च जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच इन समझौतों से आपसी विश्वास और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेता व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीक, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। जाहिर है कि भारत इन मुद्दों से वो हल निकालना चाह रहा है जो उसकी निर्भरता को चीन जैसे देशों से एकदम कम कर सके। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जब भारत ने एससीओ समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया था, तो चीन ने रेयर मिनरल्स और कुछ ऐसे पदार्थों पर बैन लगा दिया था जो भारत आते थे। लेकिन पीएम मोदी ने अपने इसी दौरे पर इसका तोड़ निकाल लिया। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ बैठक में कई मुद्दों पर बात की थी। इस बैठक में लिथियम, तांबा और अन्य दुर्लभ खनिजों के भंडार पर चर्चा हुई थी। ऐसे संसाधनों को चीन से निर्भरता खत्म करने का जरिया माना गया। यही नहीं, भारत की सरकारी कंपनी KABIL ने जनवरी 2024 में अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज और विकास के लिए MOU साइन किया था। इन ब्लॉकों में भारत को एक्सप्लोरेशन और उत्पादन का अधिकार मिला है। इससे चीन पर निर्भरता में कमी आएगी। यही नहीं, ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने चीन पर निशाना साधते हुए ये भी कहा था कि कोई भी देश इन संसाधनों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना करे। ये एक साफ संकेत है कि भारत चीन की साम्राज्यवाद पूर्ण रुख को चुनौती देने को तैयार है। इसलिए मंगलवार को ब्राजीलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक को भी अहम माना जा रहा है। वहीं सिर्फ अर्जेंटीना और ब्राजील ही नहीं, बल्कि ब्राजील के बाद पीएम मोदी बुधवार को नामीबिया भी जाने वाले हैं। और यह दौरा भी कोई आम नहीं, बल्कि भारत की अहम रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। क्यों? इसका कारण भी समझ लीजिए। नामीबिया में समुद्र के अंदर हीरे के बहुत विशाल भंडार हैं। अनुमान है कि यहाँ 8 करोड़ कैरेट से भी ज्यादा हीरे मौजूद हैं। नामीबिया का समुद्री हीरा भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है। जमीन पर मिलने वाले हीरों से कहीं ज्यादा हीरे यहाँ मौजूद हैं। भारतीय कंपनियों ने नामीबिया में खनन, उत्पादन, हीरे की प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर में निवेश कर रखा है। अनुमान है कि भारत ने नामीबिया में $800 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। अभी नामीबिया भारत को सीधे हीरे नहीं बेचता है। नामीबिया से हीरे लंदन, बेल्जियम के एंटवर्प और दूसरी जगहों से होते हुए भारत पहुंचते हैं। जानकारों का कहना है कि नामीबिया भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है।
यहाँ कोबाल्ट, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की नई खनन परियोजनाएं शुरू करने की संभावना है। भारत नामीबिया से यूरेनियम भी खरीदना चाहता है क्योंकि नामीबिया यूरेनियम का एक बड़ा उत्पादक है। इससे भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में मदद मिलेगी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर पिछले कुछ समय में चीन की तरफ जो पाबंदियां लगाई हैं, भारत ने अब इसका तोड़ देख लिया है और इसीलिए पीएम मोदी लगातार विदेश दौरों पर हैं ताकि इसका असर भारत पर ना पड़े। फिलहाल ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लूला के साथ होने वाली बैठक में किन मुद्दों पर मुहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी।